तो उसके बाद हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया, लेकिन उसके दौरान मतलब उसको उन लोगों को जिससे खदीजा की बात हुई थी उनको कह रही है कि मतलब ऑब्वियसली इंसान जब चोरी करता है तो फिर उसके अंदर तो वो डर खौफ होता है ना। उनको ये कह रही है कि अब ये लोग क्या करेंगे, मेरे मैसेजेस फेड करके फेक बनाएंगे और ये फिर लगाएंगे। ठीक है, उन लोगों को ये बताया। फिर जैसे आगे बात हुई, हमारा इरादा तब तक कोई भी नहीं था ऐसा कुछ लगाने का, कोई भी चक्कर करने का ना, लेकिन हसन को पता था कि ये मैसेज डिलीट कर देते हैं, तो हसन ने उसके मैसेजेस थे वो पहले ही सेव करके रखे। मैंने चाचू को सेंड कर दिए थे और लिटरली उसके शाम को ही सारे मैसेज डिलीट हो गए थे। अपनी तरफ से वो इंसान सुकून में आ गया कि मतलब मुझे भी अगर मैसेज करती थी ना वो सब कुछ डिलीट कर देती, उसकी आदत। इसका पर्पस यही था कि देखो मुझसे ये बात कर रही है, करने का ना कि ये देखो ये मुझसे अब ये बात कर रही है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसको समझाता ही था। तो इसका पर्पस यही था। तब तक पर्पस ये नहीं था कि मतलब कि ये डिलीट कर देती है हमारा, मतलब हमें उसका नहीं पता। इन लोगों ने मतलब वक्त ने खुद ही सिखाया है हम लोगों को कि ये ऐसे भी करें। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके मैसेजेस ऐसे ताकि दुनिया के सामने लाएं, ताकि हमें जो झूठा कर रहे हो सारी बात ये वो हर चीज हर जगह पे बाजी को जलील करवाया, शाकश को जलील करवाया, हसन को किसी जोगा ना छोड़ने की कोशिश की पूरी कि जी ठीक है मेरे वालों तक गया है तो आगे भी किसी जोगा नहीं छटांगी। यही था प्लान। और फिर बाद में जब वो हमने वॉइस नोट लगाए अपने ब्लॉग में, तो फेक आईडी से खुद ही आके कह रहे हैं ये लोग कि वो तो शादी से पहले का है, वो तो फलाना है, वो तो 4 महीने बात कर रहा था, वो तो तब के है, ये है वो है। और जो हमने मतलब जो है ना उसमें खदीजा ने जो अपनी उसको बेचा था फैमिली में, उन्होंने उनको बकायदा टाइम और डेट मेंशन हुई थी और वो लोग भी लिटरली हैरान हो गए थे ये लोग कैसे हैं। उसने खदीजा को भी कहा था उनसे कुछ और बात कर रही है। ठीक है, और आगे कुछ और बात कर। जब उन्होंने हमारी ये सारी चीजें देखी हैं तो जाहिर सी बात है वो शौक तो ही होंगे ना। तो उनको यकीन तो आ ही होगा कि हम लोग बकवास नहीं कर रहे, हम लोग सच ही बोल रहे हैं। जबकि हमने ये स्टार्ट किया हुआ है, हमारे सच ही, हम क्यों तड़फ के आ रहे हैं कि जब किसी के बेटे पे इल्जाम लगता है ना तो इस तरह गुस्सा आता है। तो हमें भी आया, तो फिर हम सच बताएं ना, क्या करें। जब कोई सुनेगा नहीं, जब कोई आएगा नहीं, जो कोई बात करने नहीं आएगा तो फिर हम तो बोलेंगे ना। कोई भी बात हमने झूठ नहीं कही, जितनी भी बातें हैं ना सच ही हैं। नहीं तो इन सब के बाद फिर वो बताए ना कि उसके आगे जो आपके साथ हुआ वो कुल्लों पे इन सब के बाद नहीं, यही तो कह रही है ना। वो देखो ना वाकई उसने कैसे ऐसे हाथ लहरा के मुझे कह रही आपका बेटा ये आपका वो। तब वो मैसेज पढ़ के फिर ये बताए ना, अब इंसाफ करे ना, अब बताए मुझे क्या सच क्या मुंह से वो आ सकते हैं। माँ की कसम कहाँ गई माँ की कसम खा के वो झूठ नहीं बोलती। ये मैसेज देख जब पूरे खानदान में माँ के सर पे हाथ रखा और कसम खाई कि जी मैं सच कह रही हूँ, वो उस बात का रेलेवेंट दे रही है आपको। उसके बाद फिर कहाँ से मोहब्बत होगी ऐसे बंदे के साथ? कौन सी मोहब्बत? वो तो किसी जोगा ही नहीं छोड़ा उसको, तो कह के ये है वो है, हर सब जगह वहां पे भी मुझे कहा गया सबके सामने। तो फिर माँ की मोहब्बत कहाँ गई बताए मुझे? कौन सी मोहब्बत जा गई? जब मुझे भरी महफिल में बेइज्जत किया ऐसे हाथ लहरा के कि वो तो है उन्हें तो मां दे सिर ते हाथ रख के कसम खादी है और झूठ नहीं बोलदी, वो सच कह रहे ने। तुहाड़ियां रिपोर्टां ने ना वो गलत ने, वो फलाने ने, वो टमकाजो तुहाड़ा भतीजा इंज तुहाड़ा इंज। जो उन्हें मैसेज फिर उन्होंने भेजे ने, हुण वो देखन ना, वो पढ़न ना, उन्होंने पता चले सच की सी झूठ की सी। वो तो दोनों तरफ खेलदी है, वो तो सामने नहीं आंदी। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਦਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕਸਮਾਂ कितने चले गई हैं? हूँ मोहब्बत जा गई हसन दी जी, मोहब्बत हो गई है मुझे हसन से, आई लव यू, तो ये वो है हर चीज जो कहना कह दो। ये उसी में इसी दौरान हमने आपको भेजे। उसके बाद उसने ये भी कहा कि ये ना वो मैसेज झूठ फैलाएंगे, मेरे मैसेज झूठ बना के। हमने झूठ कोई भी नहीं कहा, हमने जो मैसेज से पीछे से उसकी भतीजी की आवाजें भी आ रही हैं, वो तो हम नहीं ला सकते थे ना, वो भी थी इसमें। वो सारा अब इंसाफ करें ना, अब बोलें, अब मुझे बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। जिनकी खातिर लड़ाइयाँ झगड़े ले रहे थे, मेरे से बिगाड़ी आप लोगों ने की, जो बातें मुझे की, बेइज्जत किया, अब बताएं मुझे। आगे अब है कोई जवाब मुझे तो दें, जिन बोले मुझे बताएं अब आकर कि हमने इनकी खातिर लड़ाई ली थी, ये तो लड़की दोनों तरफ खेल रही है, उसका कोई है जवाब? झूठ बोलती है वो, हर काम में झूठ बोलती है, इतनी झूठी है ये, इसके तो है ही नहीं कोई सानी नहीं है झूठ बोलने में, हर काम में ये झूठ बोलती। इसने झूठ की बुनियाद पे ये काम शुरू किया था शादी का, हमें नहीं पता चला, हमें तो पता ही नहीं चला, वरना हम शायद पहले पीछे हट जाते। बाद में इसको रोने पड़ गए सास के, बाद में इसको ये हो गया, वो ऐसे है वो वैसे है।
तो मेरा तो दिल भी नहीं चाहता कि हम कहें अपने भतीजे को ऐसी बात। रिपोर्टें भी जी गलत हो गई जी, अब वो सही है ही नहीं। वो तो पहले इसकी माँ ने कह दिया था रिपोर्टें तो होंदियां ही नहीं, वो कितने होंगे, तो पागल बैठे ना सारे उत्थे रिपोर्टां कराने वाले, सब पागल है, सारी दुनिया पागल है ਜਿਹੜੇ रिपोर्टां करांदे है। बस ऐ सच्चे ने, इन्हां दे हर काम च सच है, बाकी सारी दुनिया झूठी है, सारे रिश्तेदार एक तरफ और ये एक तरफ। और वैसे लोग तो उस दौरान भी कहते थे कि जी आप लोग क्यों नहीं पैचअप करते, क्यों नहीं पैचअप। हम लोगों ने जितनी पैचअप की कोशिश की, आप लोगों की सोच है, उन लोगों ने एक स्टेप नहीं बढ़ाया आगे। मैं हैरान हूं कि जिन लोगों की बेटियां होती हैं वो लोग तो खुद आते हैं, आके वहां पर बात करते हैं लोगों से, अपनी बात सुनते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, तो मामला को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो जो लोग जिनका बनता ही नहीं, वो लोग फोन करके बार बार बात करें नहीं, जैसे किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया कि आगे बात करें, बैठे देखें बच्ची का मामला, नहीं किसी ने कोई बात नहीं की। मैं तो हैरान हूँ, चलो ठीक है एक दफा हो गई तलाक, ठीक है, दूसरी मरतबा तो तब भी इनको कोई असर नहीं है, कुछ नहीं, जरा सा भी असर नहीं, ना ही सामने आए हैं, ना कोई बात करते हैं, ना कुछ सुनते हैं किसी की। इतना हमने जोर लगाया, इतना हमने सब कुछ कहा ना, और सच कहा हमने, झूठ कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद ये सब उसके बाद हर चीज के बाद फिर ऑब्वियसली हम लोगों ने बैठ के आराम से इस चीज का कंक्लूजन निकाला कि अब इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए, ठीक है। और वो भी जान छुड़ाने की भी एक वजह जो बहुत ही मेन वजह थी, वो तो हमने बताई नहीं। वो जो हमारी फैमिली के साथ एक बंदे के साथ इनके जनाब जी बन गए थे रिलेशन, और उनको वो कह रही थी कि हमने ना आपके साथ मिलकर इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, आपका खर्चा पानी मैं उठाती हूँ, तो ऐसा करते हैं हम दोनों मिलके, तो ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर हमने फाइनल फैसला ये लिया कि अब खत्म, अब कोई वो जवाब बनता ही नहीं कि हम वेट करें या हम देखें कि इसको लाना है या नहीं लाना। आज हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। वो हसन की भाभी है, हाँ जी, ठीक है, अम्सा। उसकी मदर, मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी, वो उधर रह रही थी। ऑब्वियसली हस्बैंड और वाइफ में थोड़ी सी तलकलामी भी थी, होती है, सब जगह होती है, ठीक है, लड़ाइयां भी होती है, झगड़े भी होते हैं। उसको इस चीज का इल्म था, ठीक है, उसने इस चीज से फायदा उठाया, उससे राब्ता किया, उसको ढूंढा, सर्च करके उससे राब्ता करके उससे 2 महीने में राब्ते में रही है, 2 महीने उससे राब्ते में रही है, और हर किस्म की इंफॉर्मेशन, हर किस्म की रिपोर्ट, उल्टी सीधी, ये वो लटरम बटरम फ्रॉड सब उससे करती रही। उसको पैसों की ऑफर कराई, ठीक है, उसको कहा मैं तुम्हारा महीना लगा दूंगी, चैनल बनाऊंगी, उसको कहा जान छुड़ाओ तलाक लो, उसको कहा तुम उससे जान छुड़ाओ तलाक लो, उससे मैं तुम्हें वकील प्रोवाइड करती हूँ, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी, तुम उससे तलाक ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें चैनल बनवा के दूंगी, उसके बाद तुम्हारा खर्चा तक उठाऊंगी, हर चीज की ऑफर उसको करवाई उस बच्ची को ना। लेकिन फिर भी जिन्होंने बसना होता है ना, जिन्होंने बसना होता है वो ऐसे ही, वो मतलब उनकी आपस में लड़ाई होती है, केड़े हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, लड़ाई सब जगह होती है, किस जगह नहीं होती, लेकिन एंड ये होता है कि सुलह सफाई होकर घर आबाद करते हैं, घर को चलाते हैं। जिससे कोई ऐसी बात हो जाती थी तो उसके फैमिली वाले आते थे बात करने के लिए, इधर तो किसी ने रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। ऑब्वियसली फिर उसने आके उसकी शाकश के साथ बहुत ज्यादा है प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने ऑब्वियसली वो उसके फादर की डेथ हो गई थी जल्दी उसकी मतलब शादी के बाद, तो मदर उसकी बीमार रहती थी, ऑब्वियसली के साथ बैठती उठती थी, ये लोग उसको बच्चियों की तरह अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ था, तो इंसान एहसान फरामोश नहीं होता, इतना एहसान फरामोश में इतना ही प्यार था, लेकिन उसने तो फिर उसने शाकश को आके मतलब बताया ये ऐसे ऐसे, ये इस तरह ये है फलां है। जब बिलाल के साथ उसका पैचअप हो गया, जैसे सुलह हो गई, ऑब्वियसली सबसे पहले शाकश के पास आके बताया, वो शाकश आपको बताएगी क्या बात हुई। तो जब वो आई मेरे पास, उसने मुझे बताया कि इस तरह से ना उसने टिकटॉक से मेरा लिया है नंबर और उसने मेरे से रब्ता किया है, ठीक है, आईडी से उसकी जो भी। तो फिर वो मुझसे ना रोज फोन पे बातें करती थी, इन लोगों की हो गई आपस में दोस्ती, तो 6-6 घंटे उसने मेरे से बातें करनी है। उसने मुझे ये कहा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तो हम दोनों मिलके ना इनके खिलाफ हाँ तुम बहरिया टाउन आओ, मैं तुम्हें किराया देती हूँ, एक जगह बैठ के मिलके बात करते हैं। इन सारी बातों का मरियम की वालदा को भी पता था जी, और मुझे नहीं पता घर वालों को पता है, बस उसकी वालदा को तो हर चीज का पता होता है जो भी वो करती है, क्योंकि उसकी अम्मी किसी भी चीज से लाइलम नहीं होती। तो लिहाजा जनाब उसने उसको ऑफर कराई, फिर दोस्तियां हुई, फिर उसके बाद काफी अरसा तक बातें होती रही। तो फिर जब ये सारी चीजें आपके सामने मैंने पहले भी खोल के रखी हुई, आपको बताया हुआ, तो फिर उसने मुझे आगे बताया, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने सोचा कि वो तो मेरी दोस्त थी ना, बहनों की तरह थी, उसके साथ मैंने इतना अच्छा टाइम गुजारा, तो शादी तक मैंने उसकी करवा दी। अब कोई अच्छा दोस्त क्या कर सकता है इससे ज्यादा किसी के लिए, तो उसने मुझे ही डस लिया। तो इस बात का तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर जब ये लोग तलाक की बातें कर रहे थे कि हमने अब इसको डिवोर्स दे देनी है, तो फिर मैंने भी इनको कह दिया ठीक है, जो आप लोगों ने फैसला किया, मैं आप लोगों के पहले में शक में नहीं थी, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है आप करें। उसके बाद फिर हमने ये स्टेप लिया,
उसके बाद हमने ये स्टेप लिया, तो हम लोगों ने कहा अब बस इस चीज को, इस चैप्टर को क्लोज कर देना, खत्म कर देना। बहरहाल क्योंकि जिस चीज में कोई मतलब है ही नहीं, और वो बंदा अपनी बात पे किसी जगह पे स्टैंड नहीं ले रहा, किसी भी जगह पे आज है कल है परसों है, वो उस बात पे आ ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली फिर हम लोगों ने इस किस्से को खत्म ही करना था। खत्म ही करना, सही बात है। वरना उसका ये प्लान था कि मतलब मैं मेरे नाम पे बैठी दे वो, हाँ। ठीक है, और मैं इधर हूँ, ठीक है, मैं भी बॉन्ड हूँ, वही बॉन्ड है, ठीक है, कभी ना कभी, ठीक है भाई, आप पे आइए बहुत से लोगों को मतलब इंतजार था कि बारात वाली बात करें, बारात वाली बात करें, बारात वाली बात करें, तो अब मैं बारात वाली बात पे आता हूँ। ऑब्वियसली लड़के वालों को बड़ा शौक होता है, मतलब गंज बरस के जाते हैं, बच्चे की शादी हो तो जाते हैं, 100 अरमान होते हैं, 100 सिस्टम होते हैं, 100 निज़ाम होते हैं। ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा वहाँ पे VIP प्रोटोकॉल की भी होती है कि जी हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें पूछा जाएगा या जो भी जैसा भी है। बहरहाल हम लोगों ने इतना नहीं रखा हुआ था, लेकिन इतना तो रखा था कि जब आप किसी के तरफ मेहमान जाते हैं तो मेहमान नवाजी में कम से कम लोग आपको जगह तो देते हैं, ठीक है, जगह तो देते हैं ना आपको। हम लोग तो वहां पर खड़े थे और कुछ लोग ऐसे टांगे फैलाए लेटे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ऐसी ये बराते हैं या ऐसी ऐसे सिर्फ रोटी खान आए हैं, या बूफे से आए हैं, या अपनी वाइदा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। उस दौरान बाजी मेरी बड़ी सिस्टर, उन्होंने मतलब बातचीत की जो भी जैसे भी थी, तो मैं पास ही खड़ा था, ठीक है। तो बाजी बताएंगे आपको कि क्या बात जहाँ पर हो रही थी। जब हम वहाँ पे गए हैं ना, तो ऐसा था कि मतलब बैठने वाले कुछ लोग बैठ गए, ठीक है ना, तो बाकी खड़े मुंह देख रहे हैं। तो उनसे यही कहा कि चलो थोड़ी सी और कुर्सियां लगवा दें, कोई जगह बैठने की नहीं है, लगवा दें, कोई बात नहीं। कि नहीं कुर्सियां तो है ही नहीं, और खत्म ही हो गई हैं, पूरे हाल च खत्म हो गई है दुनिया च, कुर्सियां ही खत्म हो गई हैं, खड़े ही रहो बस, या कोई सजा है सानू। मकसद क्या था? और बाजी से बात, मैं पास ही खड़ा था। ऑब्वियसली अब मेरी बहन है, बड़ी बहन मेरी माँ की जगह पे है, ठीक है, मेरी बड़ी बहन है मेरी माँ की जगह पे है। अब उनसे अगर कोई छोटी सी 19-20 बात करेगा तो मेरा तो खून अत्यधिक कराएगा ना, अत्यधिक कराएंगे करके उबाला मारेगा खून, जाहिर बात है। मेरी बड़ी तो जी उनसे कहा गया कि जी कल भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, तो आज हमने बर्दाश्त नहीं करना। 50 लोगों का बोला था मेहंदी पे, 50 लोग मेहंदी पे थे, ठीक है जी। चले गए हम लोग वहां पर, जो भी जैसा भी था जिस तरह, और वो भी डिमांड उनकी थी, उनकी डिमांड थी कि जी हमने मेहंदी इकट्ठी करनी है। उन लोगों ने कहा था आप लोग लेके आए, जितने मर्जी लेके आए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी मतलब फैमिली का हिसाब किताब करके चलो जी हम लोगों ने 50 लोग चले, चलो 50 से 5 ऊपर हो गए। हो शादी में होता है, शादियों में होता है। हम लोगों ने बड़ी शादियां भुगताई, सानू भी पता है की होता की नहीं होता। वहां पर मेरी बहन से ये तकरार हो रही है, ठीक है जी मैं कल भी बर्दाश्त कर लेता है, आज नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी, वो मेरा दिमाग खराब हो गया। ऑब्वियसली मेरा तो कहा तू चुप कर जा, मैं बात करती हूँ। उस वक्त भी मेरे जहन में सिर्फ मरियम का था कि देखे ना, अगर बेटी का मामला होता ना तो इंसान, उनके जहन का मुझे नहीं पता वो क्या चाहते थे, क्या होना था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने जहन का पता है कि बेटी का मामला है और ठंडे रहना। इसलिए मैंने इसे कहा तू चुप कर, मैं खुद ही बात करूंगी, खुद ही संभाल लूंगी। फिर मैंने इनको चुप करा दिया, ये गवाह, मैं हाल से बाहर चला गया था। हाँ, ये बाहर चला गया। फिर मैंने कहा तुमने कुछ नहीं कहना, मैं खुद ही बात की। मैंने उससे बात की, मैंने कहा मेरी बात सुनो, बेटियों का मामला होता है, मेरे जहन में ये है कि अगर एक मरतबा बेचारी के साथ ऐसे हो चुका है, लेकिन अब दूसरी मरतबा ये ना हो कि बारात जाए वापस। उनका तो प्री प्लान था पूरा कि बारात वापस ही चली जाए, कुछ हो ही ना, इनको ऐसे करो कि बारात वापस चले जाए। इस तरह मेरी बात, मैंने अपनी जिठानी से भी कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो भाभी, मेरी गल सुनो, किसी कोई गरीब बंदा दी भी बरात आती ना, गरीब बंदे दी भी, तो वो भी ना इन्नी इज्जत देंदे ने बरात नूं। किसी घर मेहमान कोई जाता ना, वो अपनी जगह तो उठ जाता, कहता मेहमान बैठ जाए, खाना पीना तो बहुत दूर की गल हो जाती ना, वो इज्जत देंदा कि मेरी इत्थे तुसीं बैठो, ठीक है ना। ऐसे ऐ देखो तुसीं आप देखो, इस टाइम कोई बंदा नहीं उठा, कोई रिश्तेदार नहीं उठा कि चलो इन्हां नूं जगह दे दईए, बरात वाले ने थोड़ी इज्जत दे दईए, बैठ जाए ना, हर कोई हिलिया नहीं। दोनों बहनों से बात हुई है, वो अपने कैमरे लेके थे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, ठीक है। जिनसे बात करो वो भाई है तो भाई को तो हाल से बाहर ही चले गए वो, ठीक है। और हम खड़े हैं, हम सेंटर में खड़े हैं, कोई लोग पता नहीं इनको क्या इज्जत देनी है। हमने कहा कि नहीं, चाहे खड़े हैं जो भी है, कुड़ी तो हूं नसी लेके जावा। उसके बाद ना मैं बाहर चले गया, तो हसन को किसी ने बताया कि चाचू बाहर चले गए, तो हसन को गुस्सा आया कि वो क्यों चलेंगे बाहर। हसन ने पूछा जो वो, फिर वो मतलब मेरा भाई भी आया, लेकिन मैं तो जब मुझे पहले तो मुझे गुस्सा आता नहीं, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे बहुत बुरा गुस्सा आता है।
भाई आ गया मेरा, उसने मुझे कहा अंदर आ जा, मैं कहा यार अच्छा मैं आता हूँ। उसके बाद फिर वो हसन के अच्छा ये ना चाचू, उसके बाद हसन के बेनोई हैं वो, उनके साथ मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत है, मेरे कजन भी लगते हैं वो, तो वो आए तो मैं कहा आप चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैं अंदर आ गया, अंदर आके मैं स्टेज पे बैठा, उसके साथ इसने मुझसे पूछा क्या हुआ। नहीं पहले ना चाचू वगैरह ये सब ना सेंटर में खड़े होके बातें कर रहे थे और मुझे पता चल गया था क्या गुफ्तगू हो रही है, तो मैं नीचे उतरने लगा, तो मैं चाचू ने मुझे गया तू नीचे ना आई, तो वहीं खड़े में कहा, मैं आता हूँ नीचे, तूने नीचे नहीं आ, तू वहीं खड़ा है। मैं वहीं खड़ा होगा, फिर मैंने इनको आप स्टेज पे आओ, स्टेज पे उन्होंने बताया ये मसला है, तो मैंने मतलब वहां लिटरली मैं मरियम को वहां पर ही मतलब कहा था यार ये क्या है, अगर नहीं था आप बताते हो, मतलब 2 बंदे लेके आ स्टेज पे आके मैं बैठा, इसको मैंने बताया, इसने उसके साथ सारी बात शेयर की, कह चुके थे कि सादगी से कर लेते हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। इसने उसके साथ सारी बात शेयर की कि ऐसे 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 ये ऐसे है। उसके बाद फिर जो एक बीच वाली बात है वो शाका शाक को बताया। मैं कह रही कि मैंने अगर ये सब कुछ इनसे ये कहा या जो सिर्फ मरियम के खाते, सिर्फ मरियम के खाते बर्दाश्त की, कोई भी बात मैंने अगर बारात वाले दिन बर्दाश्त की है ना सिर्फ मरियम के खातिर कि इसके कोई ना हो, ये पहले ही दुखी है बेचारी ऐसे है, तो इस पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, सिर्फ उसकी खातिर मैंने बर्दाश्त किया था, कोई भी बात बर्दाश्त की। और ये सब जो उससे बात हुई है जिससे मरियम करती थी बात हमसा से, तो उसको कह रही है इन्होंने तो बारात पे भी तमाशा लगाया हुआ था, बारात में भी ड्रामा किया जी इन्होंने, हमने ड्रामा किया या ड्रामा तुम लोगों की तरफ से होगा। स्टेज पे बैठ के इनको कह रही है कि प्लीज तुम लोग तहम्मुल करो, ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। उस वक्त स्टेज पे बैठ के इन लोगों को तीनों को कह रही है कि ये तो चाहते ही ऐसे हैं कि मेरा घर ना बसे, ये ना आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग ठंडे रहो सुकून से रहो, हम लोगों को ये कह रही है। उसके बाद अमसा को क्या कह रही है बताएं ना बाप। अमसा को यही कह रही है कि इन लोगों ने ना वहाँ अच्छी खासी मतलब तमाशा लगाया हुआ था, कोई बात नहीं की। तो अगर ये लोग ना मतलब समझाया इनको, वरना तो इन्होंने बारात वापस लेके चले जाना था। अगर हमने वापस ही लेके जाना तो हम पागलों की तरह वहाँ खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। हम बैठे तो कितनी देर तक खड़े, जब सब लोग खाना पीने के लिए उठे हैं तब कहीं जाके हमें जगह मिली तो हम बैठे हैं। होता तो ये है ना कि जब अगला हिस्सा तो मेहमानों के लिए होता है, और इधर तो सारी फैमिली वाले जो थे वो बैठे हुए थे और मेहमान बेचारे खड़े हुए शक्ल देख रहे थे और वो उनके मोबाइल वगैरह उनकी वीडियो बना रहे थे। जिन लोगों की तरफ बारात लेके जा रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं, जिन लोगों ने बुलाया, वो अपने अपने ब्लॉग बना रहे हैं, अपने ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉगिंग बन रही है, ब्लॉगिंग हो रही है हर किसी की। हाँ चलो बनाए, ये कोई मसला नहीं, जगह भी तो दे बैठने के लिए, इज्जत भी तो दें, थोड़ी सी दे दें। अब हमें क्या पता, उनके जहन तो नहीं हम पढ़ सकते ना कि उनके जहनों में क्या था क्या नहीं। और वो खुद ही बोल रही है चाची मैनू दसो की होया, जब मैं उसे बता रही हूँ तो उस वक्त भी मान रही है। और फिर हाँ तो यही चाहते ने कि मेरी बारात ही वापस चले जाए, तो चाहते ही नहीं, तो फिर बाद च पता नहीं कि तमाशे कर दी, मैंने तो समझ नहीं आती है की तमाशे कर रहे तो बाहर ये जो सारी चीजें बातें हमने आपको बारात की तरह, और वो एक मुझे मैसेज में था कि आपको किसने कहा था आंधी तूफान लेके जा रहे हैं, तो वो बस क्या कहो, वो भी फैमिली ही में थे, इनके अपने ही थे, बहुत करीबी थे जिन्होंने ये बात बोली। वो भी रंगीले ने बोला था साफ करके बात बोलो जो है कि आंधी तूफान आप लेकर जा रहे हो, हमारे घर से तूफान जा रहा है, पते जाएंगे तूफान आप लेकर, रंगीले ने बात की थी ये। और फिर वो अब जाकर वो गाड़ी के पास उसने क्या दिया, बस 4 दिन दी चांदनी फिर रात 15 दिन दी गल है सारी, हमें पता ही नहीं क्या है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ हम लोग समझ रहे थे हंसी मजाक में हो रहा है, खुशी में थे कि हमने कुछ सुना ही नहीं, अनसुना ही कर दिया। तो लेकिन जब बाद में पॉइंट सोचे तो समझ आई कि भाई ये तो हम अच्छे खासे यूज हो गए हैं, ये हो हमारे साथ। तो जनाब अली ऐसा है कि हम लोगों ने अपना ये सारी बात आप लोगों के आगे रखी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आप लोगों के सामने रखी, ताकि आप लोग इसमें से पूरी बात को अपने सामने रखें, उसके बाद फैसला करें कि हम लोगों ने क्या किया, नेकी खटी, बुराई खटी, जलालत खटी, क्या किया, हमारा कसूर क्या था, कहाँ गलत है। हमारा कसूर यह था कि हमने नेकी की, हमारा कसूर ये था कि हमने सुन्नत के मुताबिक सुन्नत पे अमल करने की कोशिश की, हमारा ये था कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत दे दी। मतलब ऑब्वियसली एंड में हमने तो घर ही बसाना था ना, हम तो बसाने के नियत से ये थे, हमने तो बसाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहुत से लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, बड़े मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों ने बाजी ने वो बात कर दी और वो बात आगे नहीं ला रही, वो क्यों नहीं ला रही, वो डर गई, वो ये हो गया वो हो गया। अच्छा कमाल की बात है, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, चाचू रंगीले से डर गए आप, चाचू ये हो गया, चाचू वो हो गया। 80 डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए, हम लोग डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए, ठीक है। हम डरते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी से, ना किसी की बातों में आते हैं ना कुछ और, करना हमने वही है जो हमें सही लगेगा, ठीक है। अब ये वाली बात जो है ना, जो मतलब बाजी ने तस्करा छेड़ा था बाहर वालों का उनके, तो ये बाजी आपको खुद बता देती है। हाँ मैं करूंगी बात, क्यों नहीं करूंगी। आप मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस बारे में बात करें, लेकिन मैं कहूंगी तेल देखें, तेल की धार देखें, उसके मुताबिक मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी।
और बताऊंगी सब कुछ। ये डरने वाली बात जो है ना, आप लोग कह रहे कि डर गई, मैं किसी से लेकर खाती नहीं हूँ, मेरे महीने नहीं लगे हुए जो मैं उनसे डर जाऊंगी या बात दबा दूंगी। करूंगी बात वक्त के हिसाब से, उस हिसाब से बात चलाऊंगी और आप सबके इल्म में होगा, सब कुछ बताऊंगी आपको। लेकिन मैं डरने वालों से, पीछे हटने वालों से मैं नहीं हूँ। अगर मैं मैदान में आई हूँ ना तो सब कुछ बताकर ही आपको। वो बकायदा उसकी भी इंशाल्लाह ताला 2-3 एपिसोड बनेगी। उसकी एपिसोड की कुछ टच होंगे, किसने अपने मुंह पर चपेड़े मारी और क्या क्या कुछ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किसको धक्के मारे गए, क्या नहीं किए, सारा कुछ बताएंगे आपको। टेंशन ना लें आप, अभी थोड़ा थोड़ा करके रखें। वो ना स्नैकर स्टार्ट करते हैं ना, जब आप किसी जगह पर डिनर जाते हैं, क्रैकर्स आते हैं, फिश क्रैकर्स आते हैं, ये आपको दे दिए ना फिश क्रैकर्स, तो थोड़ा सा जरा हौसला रखें, तहम्मुल ऐसे काम ले। यहाँ पर हमारी बात कहीं के डर गए, हम डरने वालों से हम नहीं है। हमने किसी उनसे लेकर किसी तक खाया नहीं हुआ ना, हमारे महीने लगे। मेरी बहन आपको तफसील से बताएंगी कौन सी चपेड़े किस तरह आपने मुंह मारी, लेकिन किस तरह नहीं वक्त आने मारी। पे, हाँ वक्त आने पे सब कुछ आपको बताऊंगी। वक्त से पहले कुछ वक्त से पहले मैं नहीं बताऊंगी। किसने धमकियां दी, खुदकुशी की, किसने क्या किया, सब कुछ बताया जाएगा आपको। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। क्या तमाशा वहां पे लगाया गया कि लोगों ने लोगों के साथ क्या क्या सलूक किया हुआ, कहाँ धक्के मारे, किनके साथ क्या सलूक किया, किसी की बहन को जूती नहीं पहने दी, जो भी जैसा भी किया सब कुछ आएगा। दरवाजे बंद कर लिए, जूती नहीं बांध रहे, अपनी जूती मांग रही, मैं जूती दे रहे हो, ठीक है ना। नंगे पैर गए, नंगे पांव किसी की बहन गई। खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो यार, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और जनाब इस बात को हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। इंशाल्लाह ताला 2 एपिसोड तड़फती हुई आएंगी, उनका आप इंतजार करें। 2 एपिसोड में मेरी बहन बताएंगी आपको। अब वो 30 मिनट की बनती है, 25 मिनट की बनती है, जितनी भी बनती है आएंगी जरूर। सब्र रखो, सब्र रखो। तो जनाब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा, साथ में क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है और अपने पेट के आगे बेल्ट मारनी है। जिन लोगों को सही बार बर्दाश्त नहीं हुई कि 10 2 हौसला रखो ना, हम यहीं पे हैं। अल्लाह ने जिंदगी बताएंगे, अल्लाह ने जिंदगी दी तो आपको बताएंगे, ना दी कोई और दस देगा, ओ नहीं रहा तो कोई और दस देगा, आएगा जरूर। छुपी नहीं रहती। हाँ, जो हक सच है ना वो हक सच ही है, वो कभी नहीं सामने आता है, वो कभी नहीं छुपता, वो सामने ही आता है। हम लोग भी अगर कहीं गलत होंगे ना तो हम भी सामने आ जाएंगे, हम भी सामने एक्सपोज हो जाएंगे। जब हम गलत होंगे, हम झूठ बोलेंगे या हम लोग कुछ करेंगे तो दुनिया के सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला का निजाम बड़ा बेहतरीन और साफ और शफाफ होता है। अल्लाह ताला इंसान को थोड़ी सी डील देता है, ठीक है। जब अल्लाह ताला खींचता है ना तो सारे मुंह दे पहाड़ डिग जाता है बंदा, उठे जमीन बोझ हो जाता है। ये पैसा, ये शोहरत, ये तकब्बुर, ये सब यही रह जाता है। कोई चीज काम नहीं आती उस वक्त सिर्फ वही काम आता है जो आपने अच्छा किया होता है, ठीक है। गलतियां इंसानों से होती हैं, हम लोगों से भी अगर कोई गलती हो तो हमने किसी की दिलादारी की हो तो हम लोग उससे माफी चाहते हैं, यही बात है ना। ऐसे तो जनाब अली इस उम्मीद के साथ जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।